हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्री हिस्ट्री यानी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आर पास्ट पार्ट 1। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि हमारे पास्ट में क्या होता था, किस तरह के फूडिंग हैबिट्स होते थे, कैसे हाउसेस हुआ करते थे, ऑक्यूपेशंस किस तरह के प्रैक्टिस किए जाते थे, लोगों ने सबसे पहले रहना कहाँ स्टार्ट किया था, ट्रेड किस तरह से करते थे और लोग आइडियाज़ और गुड्स की, और इस जर्नी को हम किस तरीके से प्रोजेक्ट करते थे। ये जो ट्रांजिशन फेज था फ्रॉम मूविंग इनटू द ऑक्यूपेशन देन इनटू अ ट्रेड एंड कॉमर्स टाइम, ये ट्रांजिशन हम आपको आज बताएंगे कि किस तरीके से होगा। उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे होगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को समझने के लिए, एंड बिकॉज दिस ऑल इज़ इन अ क्रोनोलॉजी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करिए बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। प्री हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री आर पास्ट पार्ट 1। What, where, how, and when. So, what in the tab, what we can see, first point, what can we know about the past? सो बेसिकली पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो फूडिंग हैबिट्स मतलब लोग क्या खाते थे, व्हाट पीपल एट, क्लोथिंग, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, एंड सी पार्ट, हाउसेज इन विच दे लिव्ड, किस तरीके के घर बनाते थे वो लोग, occupations they practiced. Basically major types of occupations were herders, farmers, rulers, merchants, priests, artists, craftsperson, musicians and scientists. हर्डर्स एंड फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, ये सारे ऑक्यूपेशंस जो थे ये वन बाय वन ट्रांजिशन फेज में आए। एंड देन द लिविंग स्टाइल्स, मतलब जिस तरह के गेम्स खेलते थे, स्टोरीज, हॉबीज़ एंड प्लेज वगैरह, ये सब चीज़ें पुराने लोग कैसे करते थे, ये सब हम वॉट के टैब में आता है। ऑल राइट, देन वेयर डिड पीपल लिव। सो बेसिकली इन द फर्स्ट टाइम, बहुत पुराने टाइम में, जब जब यहाँ ह्यूमन रेस का शुरुआत हुआ, बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, दैट, एंड दे वर बेसिकली हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स वर दोज जो फूड के लिए जानवरों को हंट करते थे, एंड गैदरर्स वर हु कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एंड ऑल. सुलेमान एंड किरतार हिल्स, दे ग्रोड क्रॉप्स देयर एंड रियर्ड देयर एनिमल्स। जैसे कि कुछ लोग भेड़ पालते थे, उनका वूल दे यूज टू ट्रेड। ओके, सो एंड वहाँ पे सुलेमान और किरतार हिल्स में उन्होंने अब कुछ ग्रेन्स भी, क्रॉप्स भी जो थे, दे स्टार्टेड ग्रोइंग नेम. थर्ड इज़ गारो हिल्स, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था. नॉर्थ ऑफ विंध्यास में राइस कल्टिवेशन किया था लोगों ने. इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, some of the earliest cities flourished on the banks of this river about 4700 years ago. And banks of river Ganga and its tributaries, development of cities. गंगा जी के बैंक्स पे सिटीज़ डेवलप हुए थे और इंडस के बैंक्स पे सिटीज़ फ्लरिश हुए थे. ओके, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू. Next, why is South Asia often called a subcontinent? South Asia is the Pakistan, plateau of Iran and India. इसको हम सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ वेरी लार्ज. मतलब एक कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में सब कॉन्टिनेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्मॉल पार्ट, बट एज एंड व्हेन कंपेयर टू अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड, दिस इज़ वेरी लार्ज, and it is separated from rest of Asia by seas, hills and mountains. The boundaries is of seas, hills and mountains, so it is often called as a subcontinent. Even though the hills, mountains, deserts and rivers and seas made journey difficult at times, अपने साउथ एशिया में जो लोग रहते थे उनके लिए जर्नी थोड़ा डिफिकल्ट थी बिकॉज ऑफ हिल्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज. बट पीपल इन अर्लियर टाइम्स ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अदर. तो वो क्यों ट्रैवल करते थे? नोइंग द फैक्ट दैट वाज वेरी डिफिकल्ट. सो फर्स्ट वाज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. दे वांटेड टू हैव स्टेबिलिटी, किधर उनको ज़्यादा स्टेबल मिलता रहना, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव. सेकंड, टू एस्केप द नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. तो फ्लड्स एंड ड्रॉट्स को एस्केप करने के लिए लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे. थर्ड, टू कॉन्कर द अदर्स लैंड. दे यूज टू टेक अप द अदर्स लैंड. वहाँ पर जाकर जैसे उनको एक बड़ा टुकड़ा मिल रहा है ज़मीन का, दे विल मूव टू दैट प्लेस, दे विल कॉन्कर इट. ओके, एंड दे विल यूज इट टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स कैरी करने का मतलब है दे यूज टू प्रैक्टिस ट्रेड.
एंड टू ऑफर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइसेस, जैसे कि एक रीजन के लोग दूसरे रीजन में जाकर के उनके रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइसेस. दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ट्रेड ऑफ आइडियाज, रिलीजियस आइडियाज, स्पिरिचुअलिटी. To discover new and exciting places, they used to find new places, find the possibilities कि वहाँ पे कल्टिवेशन कैसा हो सकता है, एग्रीकल्चर कैसा हो सकता है, अगर पुरानी जगह के कंपैरिजन में वहाँ पे अच्छा हो सकता है, सो दे विल गेन मोर प्रॉफिट, मोर they can trade more products, so they used to search for better possibilities. This is why they traveled. So what did all this traveling and all lead to? It led to sharing of ideas between people. They also made stone tools, carving of stones. They cooked food and they composed music. This was also there. So now comes what is the name of our country? It is primarily known as India or Bharat. India has derived from the river Indus, Sindhu in Sanskrit. So land to the east of river Indus is termed as India. Bharat, why we call Bharat? Group of people who lived in northwest. They are mentioned in Rig Veda. So they called it Bharat. So now next lecture we will be talking about finding out about the past, like how we discovered so many things about the past, how we did it. So how it was done will be in the next lecture. So stay tuned for next video lecture, our past part 2. Thank you. Please subscribe to my channel to know how the past was found out in the next lecture. Please do subscribe, guys. It is important because the chronology needs to be maintained. I hope you enjoyed this video. Looking forward to make the best of my services for you guys. Thank you.